जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद पीके सर में। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति मतलब ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है जो कि आपके हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में, खास तौर से जो रेलवेज़ के एग्ज़ाम होते हैं उसमें पूछे जाते हैं, हम उसको कंटिन्यू करते हैं। ओके, देखिए एक क्वेश्चन है जो कि आपको लगभग हर एक क्वेश्चन में, जितने भी मतलब आपके एग्ज़ाम होते हैं, हर एक एग्ज़ाम में आपका एक क्वेश्चन आता है। ओके, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये आपको एक रिलेशन गिवन है और आपसे पूछेगा क्या, टेन थीटा, साइन थीटा, कुछ भी, किसके भी वैल्यू पूछ सकता है आपको। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं साइन थीटा लिख दूँ तो साइन थीटा भी पूछ सकता है। मतलब जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं उनमें से किसी की भी वैल्यू वो क्या कर सकता है, पूछ सकता है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सीधे क्या करना है, वैल्यू पुट मेथड पे जाना है। ओके, तो वैल्यू पुट मेथड में क्या करेंगे, हम लोग एक ऐसा एंगल लेंगे हम जिस पर कि जो वैल्यू इधर लेफ्ट साइड आए वही वैल्यू इधर राइट साइड भी आ जाए। मीन्स दोनों साइड क्या हो जाए, फुल सेटिस्फाई हो जाएंगे। जिस एंगल पर वो वैल्यू आएगी वही एंगल यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग पुटअप कर देंगे और हमारा आंसर निकल जाएगा। ओके, चलिए देखिए, अगर हम यहाँ पर थीटा इक्वल टू 45 रखें, ओके, तो अगर हम थीटा इक्वल टू 45 रखेंगे तो यहाँ पर मिलेगा क्या, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा है। मीन्स क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 45 डिग्री इक्वल टू 3 साइन थीटा है तो साइन 45 डिग्री इंटू क्या मिल जाएगा, कॉस थीटा है तो कॉस 45 डिग्री। ओके, तो देखिए 1 प्लस साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 एंड इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 1/2 इक्वल टू, ऐसे यहाँ पर 3 इंटू साइन 45 कितना होता है, 1/√2, कॉस 45 ये भी होता है 1/√2। अब देखिए इसको मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, 2 × 2 + 1 3/2। और यहाँ पर देखिए ऊपर 3 × 1 × 1 करेंगे तो 3 मिलेगा और नीचे √2 × √2 करेंगे तो 2 मिल जाएगा। मतलब देखिए हमारा लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या हो गया, वैल्यू फुल सेटिस्फाई है एट एंगल 45। मीन्स थीटा इक्वल टू 45 पुटअप करने पर ये दोनों साइड क्या हो गए, फुल सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो हम करेंगे क्या, सिंपली यहाँ पर थीटा की वैल्यू 45 रखेंगे तो 45 tan 45 कितना होता है, 1। और अगर साइन 45 यहाँ पे थीटा जगह 45 पुटअप करेंगे तो साइन 45 इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/√2। तो आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की वैल्यू निकाल सकते हैं अगर आपको थीटा की वैल्यू पता चल जाता है तो। ओके, चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन एक और करते हैं। देखिए आपको क्वेश्चन गिवन है 4 sin टू द पावर 6 थीटा, ब्रैकेट में है 4, इधर आपका sin टू द पावर 6 थीटा प्लस cos टू द पावर 6 थीटा माइनस 5 sin टू द पावर 4 थीटा प्लस cos टू द पावर 4 थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। ये है आपका क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आपको गिवन रहेगा एंड आपको सॉल्व करके इसका आंसर लाना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व नहीं करना दोस्तों, सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत टाइम टेकन आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा। करेंगे क्या, हम लोग इसमें भी थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। ओके, और सबसे छोटी वैल्यू हम लोग लेते हैं क्या, 0 या 45। ठीक है, तो 45 क्यों लेते हैं, क्योंकि 45 पर साइन और कॉस की वैल्यू सेम होती है। ओके, और 0 लेंगे तो इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू 0 हो जाएगी और एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। देखो अगर कॉस की जगह हम लोग थीटा 0 लेंगे तो कॉस 0 1 आएगा और साइन 0 लेंगे तो साइन 0 0 हो जाएगा। ओके, इसलिए हम यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0 पुटअप कर रहे हैं। ओके, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो देखिए 4 बाहर है, इसको बाहर ही नहीं देंगे। साइन टू द पावर 6 थीटा, तो साइन टू द पावर 6 थीटा की वैल्यू 0 डिग्री प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा है, थीटा की जगह 0 डिग्री रखेंगे, माइनस 5 सेम यहाँ भी रखिए। साइन टू द पावर 4 थीटा 0 है, 0 रखिए, प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा 0 है, 0 रखिए, प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए अभी हम बताएं 4, ये जो साइन टू द पावर 6 पावर 0 है आपका, यहाँ पर एंगल 0 जो है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, सॉरी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है,
तो ये 0 में जब 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और ये जो 4 है इसके साथ भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो ये cos 0 कितना हो जाएगा 1, और 1 का कितना भी पावर करे, चाहे 6 पावर करे चाहे 100 पावर करे, 1 ही आने वाला है। एंड ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 मिल जाएगा, माइनस यहाँ पर भी देखिए साइन 0 0 हो गया, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 0, अब ये 5 इधर मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, cos 0 की वैल्यू कितनी है 1, और 1 का पावर 4 करेंगे 1 ही आएगा, 5 इंटू 1 5 ही आएगा, +1 ओके इक्वल टू 0 है। देखिए ये 4 प्लस में है, ये 1 प्लस में, तो 4 + 1 5, और ये भी -5, तो 5 - 5 0, तो आपका आंसर क्या हो चुका है 0। तो हमारा इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है जो काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के होते हैं, ऐसे टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व न करके सीधे वैल्यू पुट मेथड पे जाइए, आपका आंसर तुरंत आएगा निकल के। ओके, आइए इसी तरह के क्वेश्चन को हम लोग और करते हैं जो कि एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। ओके, जैसे देखिए एक क्वेश्चन है आपका sin टू द पावर 6 थीटा प्लस cos टू द पावर 6 थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है कि इसका वैल्यू होगा क्या। ओके, आपको ऐसा क्वेश्चन दिया है, आपको इसका वैल्यू सॉल्व करके लेना। देखिए इसको सॉल्व करने का 2 तरीका है, या तो आप इसको एक्सपेंड करो। कैसे एक्सपेंड करेंगे, जैसे ऐसे देखिए sin स्क्वायर थीटा इसको होल क्यूब करिए प्लस cos स्क्वायर थीटा इसको होल क्यूब करिए, एंड यहाँ से करेंगे क्या, a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे। ओके, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब लगाएंगे तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab, बहुत लोचा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ना करके इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सीधे वैल्यू पुटअप करेंगे। वैल्यू पुटअप करिए, देखिए थीटा इक्वल टू आप 0 रख सकते हैं। देखिए थीटा इक्वल टू 0 रखेंगे हम लोग, थीटा इक्वल टू 0 रखिए। देखिए sin टू द पावर 6 थीटा, तो sin टू द पावर क्या हो जाएगा 6, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, प्लस cos टू द पावर 6 थीटा, cos टू द पावर 6 थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा की जगह 0 डिग्री इंटू cos स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह 0 डिग्री। ओके, देखिए इसकी वैल्यू तो 0 होगी, sin 0 0 होता है, और cos 0 कितना हो गया 1, और 1 का पावर 6 करेंगे तो 1 ही मिलेगा, प्लस देखिए यहाँ भी sin 0 है 0, तो ये पूरा डाटा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 में किसी का भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा, तो ये 0, तो 1 + 0 = 1, मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर आपका सिंपली 1 आ गया। अगर आप उसको करते ना, जैसे मैंने वो a क्यूब प्लस बी क्यूब वाला बताया ना, तो उसमें जो आपका स्टार्टिंग में sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा मिलता, मीन्स जो एक ब्रैकेट में a प्लस बी वाला मैटर मिलता ना, सेम वही बचता, और ये जो 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा इंटू वाला है ना, वो उसमें जो 3 sin स्क्वायर थीटा cos थीटा आता माइनस में, ये प्लस वाला उस माइनस से कट जाता, और हमको यही sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा मिल जाता, जिसकी वैल्यू 1 होती है। तो वो भी आपका है, बट उसमें थोड़ा सा टाइम टेकन लगेगा आपका, और ये है तो डायरेक्ट वैल्यू पुटअप करिए, आपका आंसर आ जाएगा। आप इसको थीटा इक्वल टू 90 डिग्री भी रख के सॉल्व कर सकते हैं। देखिए sin टू द पावर 6 90 डिग्री रखिए, यहाँ पर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, और cos टू द पावर 6 लिखेंगे, यहाँ भी थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, प्लस जो 3 sin स्क्वायर थीटा 90 डिग्री है इंटू cos स्क्वायर थीटा 90 डिग्री है। अब देखिए यहाँ पे sin 90 1 होगा, और 1 टू द पावर 6 1, cos 90 0, यहाँ पे देखिए 3 sin स्क्वायर 90 ये 1 आएगा, बट cos 90 0 होगा, तो ये फिर 0 हो जाएगा, तो 0, तो 1 + 0 + 0 1 ही आएगा। तो दोनों तरीके से ये भी इजी है, चाहे आप 90 डिग्री रखो चाहे 0 रखो, दोनों से इजी आएगा। बट वो जो मैंने बताया है a क्यूब प्लस बी क्यूब, वो इससे थोड़ा सा टाइम टेकन होगा, मतलब उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा आपका। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ने जाते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके हर एक एग्ज़ाम में वो पूछा जाता है, जिसमें आपका ट्रिग्नोमेट्री आता है। ओके, देखिए क्वेश्चन है आपका a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल टू c मान लीजिए गिवन है। तो आपसे पूछता क्या है, a cos थीटा माइनस b
साइन थीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ओके, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू आपको कोई वैल्यू गिवन होगा और ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा आपसे पूछेगा। देखिए क्वेश्चन में चेंजिंग क्या किया है, ए के साथ यहाँ पर साइन है तो यहाँ पर ए के साथ क्या है कॉस है, बी के साथ यहाँ कॉस है तो यहाँ पर बी के साथ क्या है साइन है, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या है माइनस है। ओके, तो आपसे ये जो पूछा गया है ना, आपको करना क्या है, जो पूछा गया जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आप उसको x मान कर चलिए। आप कुछ भी मान सकते हैं, जो दिया है उसको छोड़ करके एक्स वाई जेड। ओके, तो हम लोग करेंगे क्या, अगर हम इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दें और इसको इक्वेशन सेकंड दे दें, या फिर आप बोल सकते हैं कि इसका और इसका स्क्वायर करके क्या करेंगे हम लोग ऐड करेंगे। ओके, तो चलिए बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, इसको भी स्क्वायर करेंगे और इसको भी स्क्वायर करेंगे। तो ये देखिए हो क्या गया, ए, इस डाटा को पूरा ए समझिए और इस डाटा को पूरा बी, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर हो गया। ये सी स्क्वायर करेंगे तो ये तो सी स्क्वायर हो जाएगा, और सेम ऐसे यहाँ भी करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये ए कॉस थीटा अगर ए है, बी साइन थीटा बी है, तो ए माइनस बी टू दी होल स्क्वायर, तो ये एक्स भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, जैसे यहाँ पर सी स्क्वायर हो गया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया। ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि हमने दोनों डाटा को बोथ साइड स्क्वायर किया है। ओके, अब इसको ए प्लस बी टू दी होल स्क्वायर और इसको ए माइनस बी टू दी होल स्क्वायर इसको ब्रेक करेंगे। ओके, तो देखिए ए स्क्वायर करेंगे तो ये ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये बी कॉस थीटा होल स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा यहाँ से सी स्क्वायर। ये अभी किसका हुआ है, इसका हुआ है, इन दोनों का। अब इसका भी इसके जस्ट नीचे लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हमको प्लस करना है। तो उसको a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्म में ब्रेक करिए तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको ऐड करेंगे। ओके, देखिए ऐड करेंगे तो ये 2ab कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस में है और ये 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस में है, तो ये दोनों आपस में क्रॉस हो जाएंगे। एंड इसको देखिए, ये ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है और ये नीचे क्या है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अगर इन दोनों में से हम ए स्क्वायर कॉमन कर लें, क्योंकि हम लोग प्लस कर रहे हैं, तो ए स्क्वायर मिलेगा और यहाँ से क्या मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, और ऊपर देखिए बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, नीचे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो बी स्क्वायर दोनों में कॉमन है तो बी स्क्वायर कॉमन कर लीजिए, तो क्या मिल जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या मिल गया, ये सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमने क्या किया है प्लस किया है। ओके, अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो मिला क्या हम लोगों को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमको रिलेशन मिल गया। अभी ये रिलेशन मिला है, फाइंड क्या करना है हमको एक्स, क्योंकि हमने ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा जो निकालना था उसी को तो हमने एक्स एज्यूम किया था। ओके, तो हम लोग यहाँ से x निकालेंगे, तो x कैसे निकलेगा, पहले इस सी स्क्वायर को इधर ट्रांसफ़र करेंगे। ओके, यहाँ लिख दे रहे हैं हम, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो था इसको हमने एज इट इज लिख दिया। ये सी स्क्वायर जो राइट साइड में प्लस के साथ है, जब इसको हम लोग लेफ्ट साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो इसका जो साइन प्लस में था वो माइनस में हो जाएगा और इधर बचेगा क्या ओनली एक्स स्क्वायर। लेकिन हमको x चाहिए ना, तो इस स्क्वायर को हटाएंगे तो इस साइड क्या मिल जाएगा हम लोगों को, अंडर रूट आएगा। ये हो गया आपका आंसर। ओके, मीन्स हमको अगर x चाहिए, मीन्स अगर हमको a cos थीटा माइनस b साइन थीटा की वैल्यू चाहिए तो करना क्या पड़ेगा, ये जो a है इसका स्क्वायर करेंगे एंड ये जो b है इसका स्क्वायर करके ऐड करेंगे एंड ये जो c वाला टर्म से इसको स्क्वायर करके माइनस कर देंगे एंड उसका अंडर रूट निकाल लेंगे। वही हमारा a cos थीटा माइनस b साइन थीटा का आंसर होगा। ओके,
चलिए हम एक इसी पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। ये तो एक तरह से फॉर्मूला का फॉर्मेशन हो गया, डेरिवेशन हो गया। हम इसका आपको एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं कि क्वेश्चन आता कैसे है। ओके, देखिए सपोज करिए 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा आपको दिया है, चलिए 1 दिया मान लीजिए। ओके, तो आपसे पूछ क्या सकता है 3 cos थीटा माइनस 2 sin थीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देख रहे हैं 3 के साथ साइन है, यहाँ पर 3 के साथ cos है, 2 के साथ cos है, यहाँ पर 2 के साथ साइन है, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है। ओके, सेम उसी तरह है। तो ये जो 3 है ये किसकी वैल्यू हो गई, ये a का हो गया, और ये 2 किसकी वैल्यू हो गई, ये b का हो गया, और ये 1 किसकी वैल्यू हो गई, ये c का हो गया। तो बस आपको ये निकालना है, आप इसको x अज्यूम कर लो। ओके, तो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यही निकाल दीजिए। a कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9, b कितना है 2 है, 2 का स्क्वायर 4, माइनस करेंगे c स्क्वायर, c की वैल्यू है 1, तो 1 स्क्वायर 1 ही आएगा। ओके, x इक्वल टू कितना मिल जाएगा 9 प्लस 4 12, 12 माइनस 1 सॉरी 9 प्लस 4 13, 13 माइनस 1 12। तो x की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट 12। ओके, आप इसको और एक तरह से कर सकते हैं, अंडर रूट 12 को 4 इंटू 3 लिखिए एंड इस 4 को रूट से बाहर निकालिए, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 2 रूट 3। मीन्स x की वैल्यू 2 रूट 3 आ गई, या फिर आप कह सकते हैं 3 cos थीटा माइनस 2 sin थीटा की वैल्यू क्या आ गई 2 रूट 3। ओके, ऐसे क्वेश्चन आता है दोस्तों। तो आपको डायरेक्टली ये चीज़ याद करनी है, ये जो मैंने यहाँ पे भी लिखा है ना, ये वाला x की वैल्यू जो निकालनी है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। आइए इसी तरह से अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, ये आपका जो आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था ना, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था, साइन a प्लस बी इक्वल टू 1 गिवन था एंड कॉस a माइनस बी इक्वल टू गिवन था अंडर रूट 3/2। आपको फाइंड क्या करना है, ये जो थीटा है a एंड b, इस a एंड b की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ओके, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को करेंगे कैसे। ये जो साइन a प्लस बी इक्वल टू 1 गिवन है, ये 1 किसकी वैल्यू होती है साइन में, क्योंकि यहाँ पर साइन है तो साइन के ही टर्म्स में 1 कब आता है, साइन 90 डिग्री पर। ओके, मीन्स अगर हम थीटा का कंपेयरिंग करें यहाँ से a प्लस बी इक्वल टू 90, तो यहाँ से हमको a प्लस बी की वैल्यू कितनी मिल गई 90 डिग्री। अब सेम इसको करिए कॉस a माइनस बी, यहाँ पर रूट 3/2 है, मतलब कॉस के टर्म्स में रूट 3/2 कब आता है 30 डिग्री पर। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, या फिर कंपेयर करिए कॉस a माइनस बी इक्वल टू क्या मिलेगा कॉस 30, तो a माइनस बी इक्वल टू कितना मिल गया 30 डिग्री। इसको यहाँ पे लिख लीजिए a माइनस बी इक्वल टू 30। तो देखिए ये b प्लस में ये b माइनस में, तो ऐड कर देंगे तो b से b कट गया, मिल जाएगा 2a इक्वल टू 90 प्लस 30 120 एंड a इक्वल टू कितना मिल जाएगा 2 से डिवाइड कर देंगे तो 60 डिग्री। मीन्स a कितना आ गया 60। तो आप चाहो तो यहाँ से देख सकते हो a प्लस बी इक्वल टू कितना है 90 डिग्री, तो a प्लस बी इक्वल टू 90 है, और a हमारा ऑलरेडी 60 निकल चुका है। तो हमारा b कितना हो जाएगा, ये 60 उधर चला जाएगा, तो 90 माइनस 60, तो b कितना मिल जाएगा 30 डिग्री। ओके, आप चाहो तो यहाँ से भी कर सकते हैं, दोनों को माइनस करेंगे तो a से a कट जाएगा, और b कितना हो जाएगा 2b, और यहाँ से 90 माइनस 30 करेंगे तो 60 आएगा, और 2 को नीचे डिवाइड कर देंगे तो 60 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा आपका 30 ही आने वाला है। ओके, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ओके, और इसी में केवल साइन कॉस ही नहीं, आपको टैन कॉट सेक कोसेक कुछ भी दे सकता है। बस मैंने आपको एक तरीका बता दिया कि इस टाइप का क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
5 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 4 टेन स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन 2 साइन 30 इंटू कॉस 30 प्लस कॉस 45। आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको क्या करना है, वैल्यू पुटअप करना है। देखिए 5 है, 5 ही रहने दीजिए। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा 1/4 प्लस कास 45 1/√2 होता है, स्क्वायर करेंगे तो 1/2 माइनस 4 है, 4 लिखिए। tan 30 1/√3 स्क्वायर करेंगे तो 1/3 अपॉन, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दोनों जगह थीटा सेम है, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा किसका होता है, साइन 2 थीटा का। ओके, तो साइन 2 थीटा, तो साइन 2 और थीटा कितना है 30, मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन 60 हो जाएगा। ओके, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 प्लस कॉस 45 कितना होता है 1/√2। अब देखिए 5 इंटू 1 करेंगे तो 5/4, और इस 2 को भी अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे नीचे और 2 से मल्टीप्लाई कर दे ऊपर, ऐसा हम कर क्यों रहे हैं, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए। देखिए यहाँ भी 4 है तो यहाँ भी 4 हो जाएगा, तो ये न्यूमरेटर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। देखो 5 1 जा 5 और यहाँ से 2 1 जा 2, तो 5 + 2 7 मिल जाएगा आपको, 7/4 माइनस यहाँ से 4 इंटू 1 करेंगे तो 4/3, और यहाँ पर भी क्या करेंगे, देखिए अगर हम चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो √2 इंटू √3 करेंगे तो √6 प्लस ये 2 इधर जाएगा तो 2 + 1 सॉरी 2 इंटू 1 2, और 2 इंटू √2 करेंगे तो 2√2। अब इसको सॉल्व करिए, 3 7 जा इधर कर लेते हैं, 3 7 जा 21, 4 4 जा 16 एंड 4 3 जा 12। ओके, और नीचे जो बचा है आपका, इसको एज इट इज लिख दीजिए, कितना है, चलिए हम ऐसे लिख देते हैं इसको, √6 + 2 अपॉन 2√2। ओके, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, हम इधर कर देते हैं इसको। देखिए 21 माइनस 16 करेंगे तो 5, और अपॉन में क्या है 12, और इंटू भी करिए। देखिए ये जो नीचे 2√2 है ये ऊपर चला जाएगा, 2√2, और नीचे क्या मिलेगा √6 + 2। देखिए इसको क्रॉस करिए, इस 2 से इस 12 को काटेंगे तो 2 6 = 12, तो मिलेगा क्या 5/6, ऊपर मिलेगा √2 अपॉन √6 + 2। ये आपका आंसर आ गया। ओके, थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन है बट आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ओके, देखिए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और एक होता है सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को हिंदी में बोलते हैं पूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल को बोलते हैं समपूरक कोण। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है, और सप्लीमेंट्री एंगल मीन्स समपूरक कोण जो होता है दो एंगल का सम 180 मीन्स 180 डिग्री होता है। ओके, मीन्स A + B अगर आपका 90 डिग्री है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, मतलब पूरक कोण। ओके, जैसे सपोज करिए हम साइन A = बोले कि साइन A किसके इक्वल होगा, तो कॉस B के इक्वल होगा क्यों, देखिए साइन A = हम इस कॉस को, ये जो B है, अगर हम यहाँ से B की वैल्यू निकालें तो B क्या निकलेगा, B = निकलेगा 90 - A, ये निकलेगा। तो अगर हम इस B की जगह 90 - A पुटअप करें तो देखिए दोनों साइड क्या हो जाएगा, फुल सेटिस्फाई। कॉस 90 - थीटा क्या होता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट साइन A आएगा। ओके, मीन्स लेफ्ट साइड एंड राइट साइड आपका इक्वल है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि साइन A एंड कॉस B क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल शो कर रहे हैं। इट मीन्स
ये थीटा और ये थीटा दोनों ऐड करने पर क्या बनेंगे, 90 डिग्री। ओके, देखिए यहाँ से एक और कंक्लूजन निकल कर आता है, जो कि अब निकल कर आया है, मतलब लेटेस्ट पैटर्न पे जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, देखिएगा कैसे। साइन ए, ये जो कॉस बी है इसको अपॉन में लाइए, तो यहाँ पर क्या मिलेगा 1, तभी तो इधर 1 को इधर कॉस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस बी आएगा। अब देखिए हुआ क्या, ये जो 1 अपॉन कॉस बी है, देखिए अगर हम इसको ऊपर 1 लिख दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो 1 अपॉन कॉस बी को क्या लिखते हैं हम लोग, सेक, तो ये होगा क्या, सेक बी। एंड ये जो साइन है, अगर हम इसको 1 अपॉन कोसेक लिख दें तो कोई प्रॉब्लम, क्योंकि 1 अपॉन, अगर हम यहाँ पे 1 इंटू करें तो 1 अपॉन कोसेक ही तो साइन होता है। तो मतलब ऐसा है कि आपको सेक बी अपॉन कोसेक ए इक्वल टू 1 भी दे सकता है, या फिर आप कह सकते हैं कि जो सेक बी होता है इक्वल टू होता है आपका कोसेक ए के, मतलब सेक एंड कोसेक भी आपस में क्या शो करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल शो करते हैं। ओके, अब ऐसे ही आपका जो tan A होता है वो tan B के इक्वल होता है। ओके, सॉरी, tan A आपका cot B के इक्वल होगा। tan आपका cot B के इक्वल होगा, वो भी कैसे, यहाँ भी वही A प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, आपको B निकलना है तो क्या करेंगे, 90 माइनस A, तो वही tan A इक्वल टू कितना हो जाएगा, cot B कितना है, 90 माइनस A, तो tan A इक्वल टू क्या हो जाएगा, cot 90 माइनस थीटा, tan थीटा। देखिए tan A इक्वल टू tan है, दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं, मीन्स tan A cot B के साथ क्या शो करता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल शो करता है। देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है, मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, मेन जो मुद्दा है उस पर आते हैं हम लोग। देखिए आपसे क्वेश्चन देगा tan 3 थीटा इक्वल टू है आपका cot 2 थीटा प्लस 10। ओके, आपसे दिया रहेगा कि tan 3 थीटा इक्वल टू है cot 2 थीटा प्लस 10 डिग्री के, तो आपसे पूछेगा कि थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क दिया रहेगा, या फिर थीटा भी निकलवाएगा, आपसे पूछ सकता है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कितना होगा। मीन्स अगर आपसे थीटा निकलवा दिया ना, तो आपसे ट्रिग्नोमेट्रिकल जो रेशियो होते हैं उसमें से कुछ भी पूछ सकता है, चाहे सेक थीटा चाहे कोसेक थीटा, एवरीथिंग। ठीक है, तो चलिए देखिए करते क्या है। अभी हम पढ़ाएं आप लोगों को कि जो tan होता है और जो cot होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल शो करते हैं, इट मीन्स एंगल का सम 90 डिग्री के इक्वल होगा। तो ये 3 थीटा और 2 थीटा प्लस 10 ये दोनों ही थीटा हैं, तो इनको लीजिए, 3 थीटा ऐड करिए 2 थीटा प्लस 10 डिग्री, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं तो आपका 90 डिग्री के इक्वल होगा। देखिए 3 थीटा प्लस 2 थीटा 5 थीटा, ये प्लस 10 उधर करेंगे तो 90 माइनस 10 हो जाएगा, और यहाँ से 5 थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 80, तो थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 80 अपॉन 5 मीन्स 16 डिग्री। तो थीटा आपका ही निकल गया 16 डिग्री। तो आपसे साइन थीटा और कॉस थीटा पूछेगा तो साइन 16 प्लस कॉस 16, ये आपका आंसर हो गया, क्योंकि 16 डिग्री का तो कोई वैल्यू होता नहीं है। अगर यहाँ पे 30 डिग्री आता तो साइन 30 प्लस कॉस 30 लिख के हम लोग सॉल्व कर देते हैं। ओके, ये हमने अपने इस क्वेश्चन बनाया है, इसलिए यहाँ पे 16 डिग्री आया है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो आपका एक ऐसा आंसर आएगा जिसमें कि या तो वो 0 डिग्री आएगा, या तो 30, या तो 45, या तो 60, या तो 90 ही आएगा, क्योंकि आप उसको रखने से आपका वैल्यू निकल कर आएगा। ओके, ऐसे ही सेक और कोसेक का भी आएगा। चलिए साइन और कॉस वाले पर हम एक बता देते हैं। जैसे साइन थीटा इक्वल टू गिवन है आपका कॉस 2 थीटा प्लस 20। ओके, तो ये साइन और कॉस भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल शो करते हैं, तो थीटा प्लस 2 थीटा प्लस 20 इक्वल टू 90 डिग्री। तो 2 थीटा प्लस थीटा कितना हो जाएगा, 3 थीटा, और इधर
90 माइनस 20 कर देंगे तो 3 थीटा इक्वल टू कितना मिल गया 70। तो थीटा इक्वल टू कितना मिल जाएगा 70/3। ये आपका थीटा का आंसर है। कहने का मतलब ये है कि साइन और कॉस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल शो करेंगे तो दोनों को थीटा को जोड़ करके आप क्या करना है 90 डिग्री के इक्वल पुटअप कर देना है एंड सॉल्व करके आपको थीटा की वैल्यू निकाल लेनी है। ओके, आइए दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है उसको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाला हम लोग पढ़े हैं ना, वही है आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1। ओके, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1। अब देखिए साइन स्क्वायर ए, इस कॉस स्क्वायर ए को हम लोग कैसे ले सकते हैं। देखिए हम लोग पढ़े हैं अभी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। अगर हम यहाँ से ए की वैल्यू निकालें तो क्या निकलेगा 90 माइनस बी। ओके, मीन्स हम ये जो ए एंगल है इसकी जगह पे 90 माइनस बी पुटअप कर सकते हैं। तो देखिए कॉस स्क्वायर ए की जगह पुटअप कर रहे हैं 90 माइनस बी इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर ए प्लस देखिए कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो ये स्क्वायर फॉर्म में है तो स्क्वायर ही रहने दीजिए। साइन स्क्वायर थीटा कितना है बी इक्वल टू 1। हम लोगों ने अभी तक ये पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, और आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी भी 1 होगा, बट कंडीशन क्या है बोथ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मीन्स ये जो ए है एंड ये जो बी है ये दोनों क्या होने चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होने चाहिए, तभी साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी आपका 1 होगा। आप इसी तरह जैसे हमने यहाँ पे साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी निकाला है आप इस ए की जगह पुटअप कर सकते हैं। देखिए अब हम इस बार इस ए की जगह क्या पुटअप करेंगे 90 माइनस बी। देखिएगा साइन स्क्वायर 90 माइनस बी प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अब देखिएगा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा और स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। देखिए अब एक नया टर्म्स आ गया। अभी तक तो हम लोग साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए ही 1 पढ़े थे, अब क्या पढ़ रहे हैं कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर ए भी 1 हो सकता है। कब, जब ए प्लस बी हमारा 90 डिग्री हो। देखिए कैसे, हम एक एग्जांपल लिख रहे हैं। सपोज करिए हमने लिखा कॉस स्क्वायर 36 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 54 डिग्री, और हमने आपसे पूछ दिया कि इसका आंसर क्या है। कॉस स्क्वायर 36 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 54 डिग्री। जिनको ये रूल नहीं पता होगा वो कभी नहीं क्वेश्चन कर पाएंगे, सच बता रहे हैं। ये नया आपका टॉपिक नया आपका रूल चल रहा है, इस समय ट्रेंडिंग में है। तो कॉस स्क्वायर 36 प्लस कॉस स्क्वायर 54। अभी हमने बताया कि अगर आपका थीटा दोनों अलग अलग हो और दोनों कॉस में हो तो भी इसका वैल्यू 1 होगा, बट कब, ये दोनों थीटा का सम 90 डिग्री होना चाहिए। देखिए 54 प्लस 36 करेंगे तो 6 4 10 और कैरी 1 5 3 8 और 1 9। देखिए 90 डिग्री बन रहा है ना, तो आप बिना सोचे समझे इसका आंसर 1 लिख दीजिए। ओके, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस समय पक्का है। रेलवे जो ALP वगैरह है RRB JEE वगैरह के ये जो एग्ज़ाम अभी होने वाले हैं ना, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जामिनर पक्का उसमें डालेगा। ओके, अभी जैसे हमने यहाँ पर ये भी बताया साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी ये भी 1 है। तो जैसे सपोज करिए साइन स्क्वायर 66 डिग्री लिख दिया हमने, और क्या है साइन स्क्वायर बी, तो साइन स्क्वायर बी कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर 23 डिग्री। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया कि साइन स्क्वायर 67 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 23 डिग्री, इसका आंसर क्या होगा। भैया हम तो 67 23 पढ़े ही नहीं है, हम लोग तो 45 30 60 90 पढ़े हैं, है कि नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। देखिए 67 और 23 ऐड करिए 10 और 8 9 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल शो कर रहे हैं। और हमने बताया है कि साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी मतलब थीटा अलग अलग हो और साइन के फॉर्म में है स्क्वायर, तो इनका सम आपका 1 के इक्वल होगा, बट दोनों एंगल 90 डिग्री मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल शो करेंगे तभी। तो हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे 90 डिग्री एंगल शो हो रहा है, आंसर 1। ओके, चलिए
आगे हम लोग पढ़ते हैं, देखिए tan 5 थीटा इंटू tan 4 थीटा इक्वल टू 1। tan थीटा, यहाँ पे देखिए थीटा अलग है और यहाँ पे थीटा अलग है, इसकी वैल्यू 1 है। तो आपसे पूछेगा कि थीटा की वैल्यू बताइए, थीटा कितना होगा। ओके, तो देखिएगा अभी हमने बताया कि tan जो होते हैं अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल शो करते हैं, मतलब कि देखिए ये 5 थीटा और 4 थीटा कितना हो जाएगा, 9 थीटा। तो ये दोनों ऐड होंगे तो ये A है और ये B है एक तरह से, तो ये 90 डिग्री की इक्वल होगा, क्योंकि ये भी क्या शो करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल शो करते हैं। तो 5 थीटा 4 थीटा 9 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिवाइड बाई 9 मीन्स थीटा इक्वल टू 10 डिग्री। ओके, ये डायरेक्टली क्वेश्चन इसमें एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के ऊपर बेस्ड है पूरी तरह से। अब ये 10 के फॉर्म में है, कॉट के फॉर्म में भी आ सकता है, कॉट 5 थीटा कॉट 4 थीटा और इक्वल टू 1 दे दिया। अब इसका आंसर क्या होगा, देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे 5 4 9 हो जा रहा है, आप मत लिखो, एक ही थीटा लिखो, तो 5 थीटा और एक थीटा कितना हो जाएगा, 5 थीटा प्लस थीटा इक्वल टू, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो 90, तो 5 थीटा प्लस थीटा 6 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री एंड थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 डिग्री, है कि नहीं। 6 से डिवाइड करेंगे 90 को तो 15 आएगा। ओके, चलिए देखिए दोस्तों, ये जो थीटा अभी हम निकाले हैं, थीटा इक्वल टू कितना आया था, 15 डिग्री। आपसे यहाँ से दो तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए कॉट 2 थीटा का आंसर क्या होगा। अभी तो हम थीटा निकाले थे, तो कॉट 2 थीटा कितना होगा, तो 2 और 15 डिग्री थीटा है, इसको पुटअप करिए तो कॉट 15 इंटू 2 कॉट 30 कितना हो जाएगा, कॉट 30 और tan 30 1/√3, तो कॉट 30 जस्ट उसका अपोजिट √3। ओके, तो आपसे अगर थीटा निकलवा लिया ना तो आपसे कोई भी वैल्यू वो पूछ सकता है। ओके, चलिए देखिए एक क्वेश्चन है RRB जेईई पूछा हुआ था, देखिए tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री एंड सो ऑन, आपका गया था tan 89 डिग्री। आपसे पूछा क्या है, इसका वैल्यू क्या होगा, ये जो पूरी सीरीज दिया है ना 1 से 89 तक, इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसमें भी कौन सा रूल चलेगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और कैसे चलेगा, स्टार्टिंग से एंड तक वाला। देखिए ये 1 है 89 के साथ बनेगा और 89 के पहले जस्ट क्या आएगा, 88, और ये 88 किसके साथ बनाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, 82 के साथ। तो ऐसे ही एक दूसरे के साथ ये क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल शो करेंगे, कितना बनाएंगे, 90 डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपका 90 डिग्री, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। और बीच में आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि tan 45 भी आएगा, है कि नहीं, tan 45, तो tan 45 तो ऑलरेडी 1 होता है, इसलिए ये जो पूरा आपका अरेंजमेंट है इस क्वेश्चन का, इसका आंसर क्या मिल जाएगा, 1। ओके, ये पूरे अरेंजमेंट का आंसर क्या मिल जाएगा, 1, क्योंकि बीच में tan 45 आएगा और उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। चलिए दोस्तों, अब इसको नेक्स्ट वाले वीडियो में बनाकर हम देंगे क्वेश्चन, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।